तो रात को 11 बजे के करीब, 11 बजे से बाद में माँ बाप तो सो गए बेफिक्र। अच्छा। और भाई फरिश्ते आए 4। अब न देख। नहीं अच्छा, अब ये बताओ, जो मतलब मैंने सुना आपके बारे में कि भाई आप वास्तव में स्वर्ग में गए थे, हाँ, स्वर्ग में गया था। ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई। अच्छा, इसे हाँ, थोड़ा। बड़ी। तो वो बैठा हुआ सवाल बोल रहा और हम लिख रहे, तो एकदम से मेरे रहपट लगा बहुत जोर का मुंह पे। अच्छा। बस मैं कहना मास्टर जी मेरे रहपट मारा। हाँ। इतनी बात तो मैंने कह दी और मैं बेहोश हो गया। यह बिल्कुल हकीकत बात थी, कोई झूठ नहीं थी। अच्छा। मतलब ऐसा था, थारे यहाँ स्कूल था। अच्छा, थारी बैठक में स्कूल था? स्कूल था। सच में था मतलब ऐसे? सच सच, बिल्कुल सच। ये कब की बात बता रहे आप? आज की बात नहीं, जब मैं 12 साल का था, अच्छा, जब की बात है? उसी दौरान की बात है। जो हमारी और पहली देखिए वो जो वो था भैंसी वाला, भैंसी वाला कौन जी? गिरधारी के वहाँ से स्कूल टूट कर आया था, यहाँ आया था वो थारे यहाँ। अच्छा, पहले गांव में स्कूल आया था क्या? हाँ हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद वो हमारे यहाँ आया? थारे यहाँ आया। जो हमारी यहाँ बाहर बैठक बन रही थी? हाँ, इसमें पढ़े हम। इस यहाँ इस बैठक में ही स्कूल चल रहा था? हाँ, चला इसमें। अच्छा। अच्छा, तो न समझो, जिस वक्त वो स्कूल चल रहा था तो भाई गणित का काम चल रहा था। अच्छा। वो मास्टर जो था उमराव सिंह भैंसी का था वो। अच्छा। बड़ी। तो वो बैठा हुआ सवाल बोल रहा और हम लिख रहे, तो एकदम से मेरे रहपट लगा बहुत जोर का मुंह पे। अच्छा। बस मैं कहना मास्टर जी मेरे रहपट मारा। हाँ। इतनी बात तो मैंने कह दी और मैं बेहोश हो गया। अच्छा, मतलब इतना तो पता भाई, रहपट लगा? रहपट लगा, ये नहीं आपने पता मारा किसने। मास्टर जी को बता दिया आपने? हाँ, ठीक। मास्टर जी कहने के इनको बता भाई किसने मारा रहपट। हाँ। मगर जी, नहीं मैं कह सकता। हाँ। गुरु जी झूठ नहीं बोलने का मैं। हाँ। ना मुझे आदत। हाँ। कहने लगा ठीक है। अब उनने मेरी नब्ज पकड़ी। हाँ। कहने लगा केला लौंडा, ये तो बीमार ज़्यादा है। हाँ। एकदम से हो गया से, इसके घर ले जाओ। तो 2 लौंडों ने तो मेरा बस्ता वो ले लिया, पाँव पकड़ लिए। हाँ। 2 ने हाथ पकड़ लिए। अच्छा। और वे लेकर मुझे और एक बस्ता लेकर चल दिए। तो जिस वक्त थारी बैठक के पीछे गया मैं, हाँ जी। तो देख क्या सीन बना, एकदम से दुर्गे माता दिखी मुझे। अच्छा, मतलब कैसे, यानी कि सपने से मैं ये एकदम नहीं, सपने में नहीं, आँख तो खुली हुई थी मेरी। अब बिल्कुल सामने? सरेआम, बिल्कुल सरेआम। आप अकेले ही थे नहीं, वे आदमी साथ थे मेरे, वे लौंडे। अच्छा, स्कूल के बच्चे? हाँ, उन्हें क्या दिखता, उन्हें मुझे कुछ नहीं दिख रहा दिख था, उन्हें कुछ नहीं दिखा। तो उसने क्या काम करा, खपरा ले ली और एकदम से मेरा खपरा मारा। कहाँ? मैं किल्ली मारी। कहाँ मारा? बैठक के पीछे। हाँ, खपरा तो उसे बोल रहा है ना शायद, वो जो तबलसा हो? हाँ हाँ। अच्छा। वो मारा। अच्छा, जब वो मारा तो मेरी जबान से किल्ली निकली। अच्छा। मास्टर जी कहने लगा मामला खराब हो गया लौंडे का। वे भागे। उन्होंने आन के मुझे देखा, कहने लगा भाई तुम इसे छोड़ो मत, ले जाओ उसे, जल्दी जल्दी इसकी खाट पे पड़ा दो। यानी साहब आपके वो जो खपरा लगा उसके कटे हुए के निशान भी हो रहे कुछ नहीं हुआ। थे? बस कुछ आपको नहीं हुआ। महसूस हुआ, आप दिखा यो हुआ कि इनने मारा तेरे, कि मेरा ये चीज लगी, यह चीज लगी। और आप गिर पड़े। हाँ। और इन्हें ये किसी को ये नहीं पता कि भाई इसके साथ हुआ क्या है? हुआ क्या। चलो, मैं किल्ली मारी, मास्टर जी आए, उन्होंने देखा, देख के कहने लगे बुखार तेज है, तेज, जल्दी ले जाओ। हाँ। कुछ नहीं हो रहा। अब इन्होंने जाकर मुझे खाट पे पड़ा दिया। हमारे स्कूल में? जब गांव में थी खाट, अच्छा। वहीं रहते हम गांव में। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ खाट पे पड़ा दिया, हाँ जी। जहाँ दिखे देशराज रहता अच्छा। और ये भूतड़े रहते, अच्छा। वहाँ पड़ा दिया। तो भाई जितने भी टांडी थी वो था, जहाँ भी सन का पुंजा दिख गया उसका नाग बन गया। आपको जो दिखाई दे रहा था? हाँ, हाँ। मैं किल्ली मारूं, परेशान हो गया। फिर हमारा बाप आ गया, वो आन के कहना बेटे क्या बात है। हाँ जी। मगर पिताजी ये तो सारे सांप ही सांप टंग रहे हैं यहाँ, इन्हें भगाओ। आपने बोला? हाँ, यानी जिधर को भी देखो उधर को सांप ही सांप। अच्छा। वो पुंजे पंजे उन्होंने सब ठाकर अंदर गिर दिए। कोई बात नहीं। तो भाई खतरा हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ जी। मगर जान नहीं बचती भाई, पता नहीं क्या आफत है। तो मैंने क्या काम करा, मैं पूजा पाठ में बहुत ध्यान था मेरा। अच्छा। मैंने हनुमान जी को याद करे। जब यह नु कहने लगी, कहने तुझे ख़त्म करूँगी मैं। अच्छा। तो मेरा पंथ छोड़ के दूसरे पंथ में कैसे गया, हम बाबा जी को मानने लगे थे। अच्छा। अच्छा। देख मैं तुझे बात बताऊँ। हाँ जी। अच्छा, जब बाबा जी को मानने लगे तो यह चिढ़ गई देवी दुर्गे माता। हाँ जी। या कहनी मेरा पंथ छोड़ के वहाँ कैसे गया, तुझे ख़त्म करूँगी मैं कहना तेरी क्या हिम्मत है, तू मुझे ख़त्म कर देगी। अच्छा जी, मन ने हनुमान जी को याद करे। अच्छा, वहाँ से जब वहीं पड़े पड़े। अच्छा। तो एकदम से वही लाल बाणे में हनुमान जी आए, एक चद्दर लपेट रखी गले में। अच्छा। और आन के मुझे कहने बच्चा क्या हुक्म है। यानी हनुमान जी आपकी बिल्कुल साफ दिखे? साफ दिखे, बिल्कुल साफ। नहीं मतलब ये सपना था उस टाइम पे? सपना नहीं, सच में? सपना नहीं, सचमुच। अच्छा, तो देखने में कैसे लग रहे थे ये? देखने में तो बिल्कुल हुआ वो जैसी ये दिखे नहीं, इसमें दिखाई दे रामायण में। हाँ जी। ऐसे ही दिखाई दिए मुझे, हट्टे कट्टे। अच्छा, शरीर कितना लंबा होगा कम से शरीर काफ़ी लंबा था।
करीब 7 फुट 10 फुट या 15 फुट इस तरह बस मुझे तो 7 फुट के करीब दिखाई दिए। अच्छा, ये आदमी के यानी कि आदमी जैसे ही मतलब पर हाँ। स्वस्थ बिल्कुल। बिल्कुल तंदुरुस्त। अच्छा अच्छा यार भाई वो क्या कहते हैं गदा ले रहे, अच्छा वो लको रखी उन्होंने उसमें। वे कहने लगे, बच्चा क्या बात है, कैसे याद करा? हाँ जी मैं कहने लगा, मगर गुरुजी ये देखो ये क्या हो रहा, या औरत की जात या नौकरी तुझे लेके जाऊंगी अच्छा। खत्म करूंगी। हाँ। कहने लगा, या बेटी चोद। हाँ अच्छा अभी ले। वो उनने क्या काम करा, इसका चोटा पकड़ लिया देवी का। देवी का, और शेर सुद्धा ही इस तरह अच्छा से यानी घूमती, देवी शेर पे थी। शेर पे थी, शेर सुद्धा ही घुमा दी। कहना फिर भी मारे घपरा इंगे को लखाना ये मेरा चिल्ला आयो, और जा वहीं जाके पड़ेगी अपनी थान पे ही। वह तो गई चली। अच्छा चली गई, कोई बात नहीं, मैं मुझे होश आ गई। हकीम जी बुला के हकीम जी कहने लगे, भाई मामला ख़राब है। जुमेरात उतर गई, जुमेरात का दिन था उस दिन। बस भाई इन्हें गम होगी बहुत ज़्यादा। मैं कहना तुम घबराओ ना, जैसा कुछ होगा ठीक है, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, बिल्कुल चंगा हो गया, जैसा था वैसा ही हो गया। हाँ जी तो रात को 11 बजे के करीब, 11 बजे से बाद में माँ बाप तो सो गए बेफिक्र। अच्छा और भाई फरिश्ते आए 4 बांध के मुझे कहने चल खड़ा हो। अच्छा। मैं कहना कहाँ ले जाओगे? आप उठ गए मतलब नींद में से जाग गए आप? नींद में जाग गया मैं, कहाँ ले जाओगे? हाँ कहना महाराज ने बुलाया तुम्हें। हाँ वहाँ कौन महाराज? मेरे को भगवान। हाँ मैं कहना भगवान ने बुलाया? मेरे को हाँ, मगर मेरे माँ बाप हैं, इन्हें भी ले चलो। कहना कोई किसी के साथ नहीं जाता, तुझे किले पे जाना पड़ेगा। तो भाई 2 ने पाँव पकड़ लिया, 2 ने हाथ, और मुझे टांग लिया उन्होंने। यो दिखाई दे रहा शरीर सुधर जा रहा, ले गए वे आत्मा काट के। अच्छा जिस वक्त पे ऊपर जा लिए तो वहाँ जाके गैली नो लंबी चौड़ी हाँ जी बहुत तकड़ी गैलरी, और ऐसी है और ट्रक तलक का निकल जा उसमें, बहुत लंबी गैलरी। तो भाई वहाँ बढ़ गए मैं, जिस वक्त पे वहाँ बढ़ के लेके बस मैं कहना भाई कहाँ ले जाओगे तुम? हाँ जी कहना तुम देखो जाओ, छोड़ा नहीं मुझे उन्होंने। हाँ जी। फिर तुम क्या हुआ? देख फिर ऐसा होया भाई, मुझे महाराज जी के पास ले गए। अच्छा दहाड़े वाला है और हट्टा कट्टा आदमी, भूरा है, धरनी उम्र को। नहीं यहाँ से जैसे वे लेके चले, आपको कैसे लेके चले? वैसे ही पकड़ के ले गए मुझे वहाँ। नहीं रास्ते पे कुछ चले एकदम उड़ कर रास्ते गए पे को नहीं, उसमें को ले गए गैलरी में को, पैदल ही। आपकी गैलरी में को निकाल लिया? हाँ उस गैलरी में को ले जाकर महाराज के इधर ले गए, बाद में पल्ली तरह बैठा हो। नहीं जैसे आप मतलब यहाँ से आपको लेके चले? यहाँ से तो उड़े थे मैं। उड़े थे? अच्छा हाँ उड़ के ले गए थे मुझे। अच्छा आप सीधे एकदम वहाँ? हाँ अच्छा जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ से फिर मुझे लेके चले गए महाराज के दौरे। कहना तुम्हारी हाजिरी होनी। हाँ जी मगा जी चलो। अच्छा मैं जब देखा, मगा भैया कौन है? कहने महाराज हैं। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ लिए। अच्छा उन्होंने क्या काम करा, इशारा दिया मुझे, कहना बेटा यहाँ बैठो। हाँ जी मैं कुर्सी पे बैठ गया। कहना तुम्हारी उम्र कितनी होली? मगर जी मुझे क्या पता कितनी होली, जब पता था मुझे, बाकी बताया नहीं मैंने। पर तुम्हें यो पता था उनको मैं अब इस टाइम स्वर्ग में आ लिया यहाँ से? हाँ सुरग में आ लिया। हाँ अच्छा मगर मुझे नहीं पता, मेरे माँ बाप को बुला लो। कहना यहाँ कोई नहीं आने का, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे याद हो तो बता दो। मगर जी मेरे नहीं याद। इतनी कहते ही कहना तुम्हें कौन लाया? मगर ये लाए। क्यों रे, इसे क्यों लाए? क्यों लाए इसे? अच्छा कहना जी आपने हुक्म करा हम ले आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहना जाओ कार्यालय ले जाओ इसे। और मुझे एकदम से क्या हो जाए, यकीन करके मान भाई जैसा था होगी। मैं कहना भाई इन्हें तो दया आ गई, और भाई कार्यालय में पता नहीं तुझे फांसी आओगी या क्या होगा कुछ पता नहीं। अच्छा बस लेके मैं जहाँ तक बड़े थे ना हम, हाँ जी गेट पर थे, वहाँ से इस तरह से कोठली बनी हुई, उसका दरवाज़ा परे को भी है और भाई अंदर भी है। अच्छा तो अंदर ले दरवाजे में पड़ गए मैं लेके मुझे। तो वहाँ एक बूढ़िया बहुत गोरी चिट्टा, और गाल उसके बिल्कुल भीतर बढ़ रहे, सुकड़ रहे, अच्छा ज़्यादा उम्र की हो रही। हाँ जी और भाई साड़ी बांध रखी उन्हें खद्दर की। अच्छा यहाँ नहीं थी खद्दर जिस वक्त अच्छा इस एरिया में कहीं दिखे भी नहीं? है, यहाँ खद्दर का पता नहीं था कैसा हो खद्दर। अच्छा जी बांध रखी उन्हें। तो वह गई, हाँ भाई इसे कैसे लाई? मैं जा नमस्ते करी से। कहने लगी ऐसे ऐसे मामला, महाराज ने हुक्म करा था हम इसे ले आए, अब इसकी उम्र चेक करो कितनी। कहने लगी अच्छा। तो एक किताब रखी इतनी ऊंची, हाँ जी वह उन्हें पलटनी शुरू करी। बस देख के कहने लगे जाओ 4 नंबर की अलमारी खोल लो, अच्छा या लो चाबी, और उसमें से इसकी फाइल लाओ निकाल के। वे फाइल ले आए भाई। यानी उसने वो जो कफी सी खोली उसमें आपकी हिस्ट्री देखी को किस किस नाम की फाइल है इसकी? किस नाम की फाइल है? मेरे से नाम पूछा और बस गेल लगी, वहाँ भेजे उन्हें। वे ले आए तो उन्हें पढ़ के कहा, कहना रे इसे कैसे लाए तुम?
इसकी 90-95 साल की उम्र है। वो बोल ली। हाँ, हाँ, फिर जब उसने 90-95 साल की उम्र बताई तो मुझे हंसी आ गई। अभी कर। मैं कहने लगा, मगर एक बात तो बताओ, तुमने झूठ क्यों बोला मेरे आगे? हाँ जी। कहना बेटा झूठ काहे में बोला, मगर नु बताओ एक इंसान की दो उम्र कैसे हो सकें? या तो 90 साल की कहो या 95 साल की कहो। अच्छा, आप वहाँ भी। हाँ, एक बात पर रहो। हाँ, आपने दिमाग में चली आ रही है, इनने कह क्या दिया। हाँ, मगर कह क्या दिया आपने? हाँ। कहने बेटा तुम्हें पता नहीं है इस बात का। देखो 90 साल में फिर तुम्हारी हाजिरी लगेगी, अच्छा। यहाँ आना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, और जो महाराज की कृपा होगी, जो करब कह दिया महाराज ने, हाँ। कहना चाहे 2 दिन रहो 4 दिन रहो, हाँ। तो देखो फिर कह दिया तो फिर तुम 5 साल जियोगे, तुम्हारे चौड़े की जिम्मेदारी उनकी होगी। चलो उस और टाइम। चौड़ा फूक गया तो फिर भूत योनि में सवार रहोगे, अच्छा। फिर हम जिम्मेदार नहीं। अच्छा, अच्छा जी, उस टाइम आपकी उम्र 12 साल थी यार। 12 साल की थी। और अब फिलहाल कितनी होली होगी? अब होली मेरी 81वां साल। 81। हाँ, 80 साल की पूरी होली 81वां चल रहा, अच्छा, बल्कि 82वां लग गया। 82वां। 82वां लग गया, 82 81 पूरे होली। 82 साल की उम्र होली आपकी इस टाइम? हाँ जी, 82 साल की। अच्छा जी। हाँ जी। मैं तो वाकई में ताज्जुब थी इसी बात के हैं। और आप चलो फिर वो बिल्कुल स्वस्थ एकदम। अब मैं बताओ बेकार हो गया नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक था। नहीं, मैं देखूंगा, आप तो कट्टा हाड़े का कट्टा भी लेके चल दो। हाँ चल दूँ। हाँ, तो मैं देखो जाओ ना हो तो 82 साल में भी आप इतना देख, काम कर लो। इतना काम कर लो, सुन ले बात, फिर क्या हो गया। अच्छा जी, उसने कहा कहना जाओ इन्हें छोड़ के आओ। मैं कहना जी मेरी बात सुन लो। कहना फिर सुनाइयो। हाँ जी। जब अब कहोगे अच्छा। अब तो तुम जाओ, तुम्हारी उम्र बता दी मैंने, मगर ठीक है। अच्छा, वे बाहर ले आई गैलरी में, अच्छा। वे उड़ने को ये। मैं कहना तुम तो वो 4 में हूँ केला, अब नहीं छोड़ने का मैं तुम्हें, मतलब बिल्कुल भी। हाथापाई होने लगी। अजी हाँ। हाँ, ईमानदारी की बात है। ये क्या सीन था? मैं कहने लगा तब भाई, मुझे कमाई घटा ला इनुका। हाँ मगर नु बताओ, तुमने जो गलती करी मुझे लाए, हाँ। पहले दिन बताओ वो कौन है दाढ़े वाला, और दूसरे या कौन है। या कौन है? बस वे कहने लगे इनको देखो, इसे तो कहो तुम भगवान खुदा अल्लाह कुछ ही कह लो, वो तो है, वो हमारे यहाँ है वो राष्ट्रपति, और यह जो है यह प्रधानमंत्री, इसे तुम कहो बेमाता। नुको ये चक्कर है। अच्छा। मैं कहना ठीक है, मगर तो भाई ऐसा है, वो जो राष्ट्रपति बन रहा तुम्हारा, उससे मिल के जाऊँगा मैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं जो मुझे रोक लो। अच्छा। और नहीं तो ठोकुआ पकड़ के तुम्हें जबरन जाऊँगा मैं। हाँ। वे कहने भाई तो बड़ा फजीता हुआ भाई, हैं छोटे छोटे आदमी हैं, अच्छा। ज़्यादा बड़े नहीं। बस भाई उन्होंने क्या काम करा, ऐसे हैं जैसे हमारा पोता आयो, तूने देखा होगा। हाँ, ध्रुव, हाँ। ध्रुव जितने नहीं मतलब उम्र के हिसाब से या लंबाई के हिसाब से? लंबाई के हिसाब से। अच्छा, लंबाई के हिसाब से तो ये मान के चलो 3-4 फुट की लंबाई बस होगी इनकी। 4 फुट की लंबाई मुश्किल। अच्छा। अच्छा जी, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो भाई उन्होंने क्या काम करा, वे कहने भाई नु तो जाते ही देख, कोई वापस नहीं गया आज लोग, कभी हमारे पास फतावे भाई, 2 तो थे पकड़ के खड़े रहो, और 2 जाओ इजाज़त लाओ। वे गए जाकर कहने महाराज वो लड़का इजाजत जिद कहेगी कर इसे हम छोड़ आवे या ना छोड़ आवे? रहा। नहीं, आपके पास आना चाह रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो यहाँ ले आवे या नहीं। तो महाराज ने कहा कहना रे हमारा तो भगत है, इसे रुकावट कुछ नहीं, ले आओ, क्या पता क्या समस्या किसी को। बस भाई ले गए, फिर मुझे कुर्सी बैठा दिया, तो मैं एकदम से क्या काम करा, कुर्सी छोड़ और उनके पाँव में जा पड़ा, पैर पकड़ लिए। हाँ जी। वो नु कह रहा बच्चा पैर छोड़। मैं गुरुजी बिल्कुल नहीं छोड़ने का, मुझे कर दिया जिफा, क्यों लाए हैं मुझे और अब क्यों ले जा रहे, क्यों ले जा रहे? इसका जवाब दो। कहना बच्चा जो कुछ हो गया सो हो गया, जाना तुम्हें वहीं पड़ेगा। मैं कहना जी मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो यहीं रहूँगा। कहना बेटा राशन कहाँ से आएगा। यानी कि वहाँ आप जैसे आप वहाँ पहुँचे थे तो आपको वहाँ की सीन कैसे दिखा, जैसे किसी गांव में आ गए हम या किसी शहर में आ गए? अजी शहर में क्या, हमारे से तो मौज ही मौज है भाई, बताऊँ मैं तुझे सारी। अच्छा। क्या देखा मैंने नहीं जो, अच्छा चलो हाँ ठीक है। अब सुन ले बात। हाँ जी। तो जिस वक्त उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कहना बेटा देख तू है भगत आदमी, हाँ जी। अब एक काम कर तू, हाँ जी। 1 दिन रहो 2 दिन रहो, मेरा राशन आवेगा, तो लावा राशन मिले यहाँ। अच्छा। अपनी खुराक में से आधा तुझे दे दूँ, आधा मैं खा लूँगा। माँ गुरुजी ना तो पेट थारा भरने का ना मेरा भरने का, हाँ। दोनों भूखे मरेंगे, फ़ायदा क्या हो गया। ये तो पाप का भागी होना, मैं ऐसा नहीं चाहता। कहना तो बेटा अपना चला जा, मगर जी चला जाऊँगा शरत एक होगी। गुरुजी जब मैं आ ही गया, मुझे स्वर्ग और नरक दिखा दो क्या चीज़ है, अच्छा इसके दर्शन जरूर करके जाऊँगा मैं। ठीक है। कहना जाओ बच्चा इधर ले जाओ, घुमा के लाओ। घुमा के लाओ। अच्छा जी। हाँ जी। तो उनके मकान से ही
जहाँ में बैठे थे हाँ जी। एक तराजू टंगरी, वह तराजू आज तक मैंने यहाँ देखी, वहाँ नहीं थी। कहाँ देखी? वहाँ देखी थी महाराज के, यहाँ नहीं थी। जब ये जब गोल बाट आए नहीं किलो के, हाँ जी, हाँ जी। ये वहाँ देखे थे मैंने महाराज के यहाँ। यहाँ आपने देखे नहीं थे? यहाँ नहीं थे, यहाँ तो 57 में आए। अच्छा। हाँ, आज की बात नहीं, यहाँ तो सन 57 में आए, सिक्के भी और वो भी। हाँ जी। तो उस टाइम पर वहाँ इस तरह के बाट थे ये? इस तरह के बाट थे, लोहे गोल के? गोल लोहे के। अच्छा, गोल्ड लोहे के? पित्तल के, अच्छा, लोहे के, अच्छा, तांबे सब तरह इस के थे। उसकी तराजू में रखे थे धर्मराज की। हाँ जी। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं। उसमें तराजू में क्या तूले रहा था? उसमें राशन तोले था। अच्छा, हाँ, ठीक है। राशन तोल के देते। तो कहने का मतलब ये, मुझे पल्ली डपली कट गई, बहुत चौड़ी गैलरी का दरवाजा, उसमें वो काट दिया मुझे। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, एक पेड़ है, ये तो मेरा ध्यान नहीं रहा था कहीं का, वो पेड़ है बहुत तकड़ा और उसमें झूला पड़ा, एक औरत तो झूल रही और दूसरी उसके पैर दबावे। जवानों कहते रुक, जब ही पैर दबाने लगे। तो मैं कहना भाई भगवान के यहाँ स्वर्ग है यहाँ तो, और इसके यहाँ इतना देर खाता क्यों है, यह भी औरत है, यह भी औरत है, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ बेचारी की? कहना तुम्हें नहीं पता, यह जो है यह इसकी ऋणी है। अच्छा। या नु कहेगी मेरी लैट्रिन था, लैट्रिन ठानी पड़ेगी जब तक इसका ऋण उतरे नहीं, एक कक नया पैसा मैं सूद के, जब तक यही कारण रहेगा। मगर ठीक है भाई, अब घबराहट हो गया जी। तो इसका हिसाब तो ये हुआ कि यानी कि जो हम यहाँ किसी का कर्जा लेकर मरे, हाँ, तो देना उसका पड़ेगा, हिसाब, उसका हिसाब हमें वहाँ जाके देना पड़ेगा। देना पड़ेगा बिल्कुल लाजमी। अब सुन ले बात, फिर आगे क्या हुआ। हाँ जी। फिर वे आगे को लेके चले। तो भाई एक बिल्डिंग है बहुत शानदार, और उसके किवाड़ बंद हैं, ताला लगा हुआ। अच्छा। और बरामदा है, बरामदे में मुझे घुमाया उन्होंने चफेरे को। कहना जी देखो, मगर भाई इसमें तो बहुत आनंद आया। ये क्या है? हाँ, मगर एक काम करें, किवाड़ भी खोल लो, अंदर भी देखेंगे। हाँ। कहना जी इसकी अच्छा, जब तक आपको ये बाहर बरामदे में घुमा रहे थे? बरामदे में। कहना इसकी चाबी हमारे पास नहीं। अच्छा। जहाँ से तुम आए हाँ। वहीं से एक बनिए ने खैरात करी थी बिल्डिंग। अच्छा। तो उनको महाराज ने 10 गुनी लागत लगा के तैयार कर दिया, उसके लिए है। जब दोबारा आओगे और वो भी आओगा यहाँ, जब देखियो। मगर ठीक है भाई, फिर आगे को चल दिए। आगे को चल दिए तो आगे को जाके क्या देखा, एक मुछैल आदमी। अच्छा। 7 फुटा, और वो न पड़ा, मुंदा पड़ा रखा, मुंदा पड़ा रखा। एक कार्टून तो ले रहा नमक और एक कार्टून ले रहा मिर्च, नाड़ पर उसकी बुरबुराई, और वे आरे के दांते मारे 2। अच्छा। वे अलग से जोन से आरा ले रही, एक ऊँगा खड़ा, एक ऊँगा, वो डरावे बहुत कुटब्बा। मैं कहना भाई यो नहीं देखा जा रहा, इसकी नाड़ काटनी तो नाड़ काट दो। हाँ। ऐसा क्यों कर रहे भाई? हाँ, ये तो महाराज का घर है, थोड़ा थोड़ा गिर रहे, थोड़ा थोड़ा काट। हाँ भाई, इसे ऐसा ना करो, तड़फाओ ना। हाँ। कहना जी तुम्हें नहीं पता ये है कौन, यो खुन्नी है, इसने लोगों को तड़फाए। महाराज ने नुका से सजा ऐसी दो जो आगे जन्म में ऐसा ना करे किसी के साथ, यो बदमाश है। हाँ जी। मगर जी ठीक है। तो भाई हम वहाँ से चल दिए, आगे को जो चले तो वहाँ हमें क्या दिखा, एक सौरा वो क्या कहते हैं, काला भिसंड आदमी। अच्छा। काले कपड़े पहना रखे थे, मुंह भी काला, सारा रंग रखा उसे। और भाई मुछैल है बहुत तकड़ी तकड़ी, और वो एक हाथ में बोतल ले रहा दारू की, और एक हाथ में ले रहा सिगरेट पीने लग रहा। वो मेढक को हंसे ही हंसे। मैं कहना भाई इसे तो मैंने आज ले देखा भी नहीं। वहाँ से सिगरेट दारू कहाँ से आ गई? सुन तो ले। मगर यहाँ कहाँ चाहिए महाराज के घर में? हाँ जी। कहना यह बात ना कहो। हाँ। यो महाराज का घर ऐसा है, जो चीज़ कोई मांगेगा उसे वह मिलेगी। अच्छा। फिर चाहे उसे फांसी लटका दी जाए, ठीक ठीक ठीक। मिलेगी, उसकी पूर्ति करनी हाँ, पड़ेगी। वो जो भी मांग ले उसे सजा बाद में मिलेगी, आखिरी इच्छा पूरी करी जाएगी। हाँ, आखिरी इच्छा पूरी कर जाएगी। अच्छा। मगर भाई इन्हें क्या ऐब कर रखा, कहना इसने पहले तो अपनी लड़की बेची, फिर लोगों की लड़की बेची। अच्छा। यो ऐब है तुम्हें। मगर ठीक है, मगर अब क्या होगा इसके लिए? कहना देखो वो काला लगा खड़ा, वर्दी तो से पढ़ाई रखी, उस पर बैठाया जाएगा, बाउंड्री का चक्कर लगाया जाएगा गधे पे। हाँ, और नारे लगाए जाएंगे इसके पीछे, जिससे इसे महसूस ही हो जा अब भाई बुरा करना नहीं चाहिए, फिर ना करे हो। मगर ठीक है, फिर आगे को चले जी। वो कहना जी देखो यो सुरख का हिस्सा तो गया निमट, अब आ गया तुम्हें नरकुंड दिखाओगे क्या चीज़ है इसमें। बस भाई जैसे लोतिया बनी के यहाँ देखी हो तुमने, वहाँ कुइया थी दीवार में, न मैंने देखी नहीं, ऐसे ही दीवार में कुइया, उस गैलरी में जहाँ तहाँ कहने महाराज ने कितनी बनवा रखी, लाखों कुइया। अच्छा। एक आध दिन कहने लगा यो पत्थर लगा हुआ हर कुइया पे। तो उनको मुलजिम को लावे हम, और जब ये कहने लगा भाई ऐसा करो, इसे यहाँ खड़ा करके और इतने दिनों की सजा इसकी,
2 घंटे की, 4 घंटे, 10 दिन की, 15 दिन की, महीने की, हाँ जी। इसे धक्का दे दियो। उनको हम यहाँ खड़ा करेंगे मुलजिम को हाँ जी। और उसे धक्का देंगे हम, उसका माथा जो है एकदम से पत्थर से टच होगा। तो उनको ऑटोमेटिक महाराज की डब चाहिए, हम नहीं हाथ लगाते फिर। उनको पैर तो ऊपर को और सिर नीचे को, कुएं में लटका रहेगा ये? कुएं में लटका रहेगा। अच्छा। भीड़ी जगह है, बैठ नहीं सकता, लौट नहीं सकता, उनको बस नहीं फिरेगा। मैं कहना भाई महाराज ने खाने पीने की क्या सुविधा दी इसमें? हाँ जी। कहना अपनी लैट्रिन चाट लो, पेशाब करे पेशाब चाट लो, और यहाँ कुछ नहीं। और भाई भूत उड़ रहा रहता, मैंने देखा। हाँ जी। मैं भाई गंदगी तो इसमें बिल्कुल नहीं, हाँ। खाने को कुछ नहीं मिलने का, जब तक कि उसके लिए यह सजा है। हाँ, वही हगो मुत्तो और वही खाओ। वही खाओ, बस यो है और कुछ नहीं। नुको इसे कहना बस फिर कहने नुको अब तो चलो। मैं कहा हाँ भाई अब चलो। फिर आ गए जी हम आ गेट पे। मैं आन के कहना भाई देख एक बात है, इसके ज़रूर जाऊँगा मैं, किसके? जज बेमाता, अच्छा। जिससे 2 बात करनी। कहना तन्ने मार ली हमें, मगर मार लिए नहीं जाऊँगा, सारी जगह रुक जाऊँगा मैं। बस ये कहने लगा भाई ये नहीं मानने का, चलो ले चलो। लेके गए। कहने बेटा कैसा आना हो गया? मगर जी मेरी बात अधूरी रहेगी, समझ में नहीं आ रही। कहना क्या बात? मगर आपने जो कहा, कहना तुम्हारी उम्र 90-95 साल की, मैं फिर कह रहा आपसे, आपको भूल है। सही देखो कितनी, फिर कागज़ मंगवाए दोबारा, फिर देखी इनको, बेटा देखो जो कलम मैंने मार दी इसे कोई भी मिटा नहीं सकता। अच्छा। मैं भी नहीं मिटा सकती, और मैं मजबूर होगी आगे, समझ में, तुम्हारी कलम मारने से मजबूर होगी। मुझे नहीं पता था तुम भक्ति करोगे, और आज मैं पछता रही, बाकी नहीं कलम नहीं मारने की, हटा नहीं सकती जो कलम से लिख दिया। मगर तो फिर क्या होगा? कहने लगा देखो बात सुनो, सुख तुम्हारे भाग में बिल्कुल नहीं है। नहीं है, ना औलाद का है ना घरवाली का है, किसी का सुख तुम्हें नहीं मिलने का। मगर जी फिर मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी? नो बताओ। कहना एक जीव पैदा होगा, तेरे घर में हो जाओ या बाहर से आ जाओ, वो कुछ दिनों के लिए बुढ़ापे में तेरी सेवा करेगा। मैं कहना जी ठीक है। फिर मैं कहना मगर एक बात तो बताओ गुरु जी। कहना पूछो। मगर देखो बहुत से आदमी हैं बदमाश जो हैं, झाड़ियों में पड़े रहे हैं, इन्हें ना तो साला कुछ सांप खावे ना सरिंदा खावे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। और हम पानी वानी पे जहाँ हमें जुकाम खांसी नजला बन जा गई लगी, ये कारण क्या है? कहना रे भाई उन्होंने करनी अच्छी कर रखी, आगे समझ में, जिससे वे पिछली करनी को तिर रहे, तुम्हें दिखाई दे रहे, और जब आपकी करने की सज़ा मिलेगी ना उन्हें जब देखे उनका क्या हाल होगा। वह फिर मैं कहने लगा मगर हमारे साथ तो कुछ नहीं लफड़ा हो रहा। कहने हाँ है। मैं क्या? कहना जिस वक्त ऐसा होगा हमारी मर्जी में होगी तुम्हें सज़ा मिलेगी। वो सज़ा कैसी मिलेगी? कहना पिछली करनी तुम्हारी ख़राब है। अच्छा। बेटा आपकी ठीक है, पिछले जन्म की। पिछले जन्म की। अच्छा। वह तुम्हें भरनी पड़ेगी। मैं कहना माता नु बता दे कद को भरवाओगी, हाँ। हम भी चौकस रहेंगे। पिछले जन्म का यूँ नहीं पूछा को पिछले जन्म में ऐसे क्या करा मैंने? सुन तो ले। अच्छा। कहने लगी बस इससे ना मतलब रखो, तुमने गलत काम करा उसकी सज़ा तुम्हें जरूर भोगनी पड़ेगी। मगर जी क्या सज़ा दोगे? कहना अंग भंग की सज़ा तुम्हें मिलनी, रोना मत। अच्छा। वकील इसका कहने लगी कतई ना रोइए बेटे, और पार हो जाएगा, मरने का नहीं बेफिक्र रहो। मैं कहने लगा मगर सज़ा किस वक्त मिलेगी नु बताओ? कहना नो नहीं पूछे करते, तुम्हें बहम हो जाएगा। अजी मगर नहीं बहम नहीं। कहना नहीं कुछ तो बताओ, मुझे तसल्ली दो। तो उनने मुझे फिर बताया, कहना जिस वक्त तुम अधरानी उम्र में आओगे यह सज़ा तुम्हें जब मिलेगी। अच्छा। तेरे सामने पाँव का एक्सीडेंट हुआ। हाँ जी। पाँव कटा। हाँ। पाँव से यह आँख गई। अच्छा। आँख का ऑपरेशन करवाया, फिर यह उंगली कटी। अच्छा। यह अंग भंग की तो सज़ा थी। अब न देख शरीर हो गया बेकार। हाँ जी। बिगड़ा कुछ नहीं, रोया नहीं था बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। देख ले हमारा परिवार सारा रो रहा था। मामाओं के यहाँ गया हुआ था मैं। अच्छा। अच्छा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट। अच्छा। अब मैं नहीं रोया बिल्कुल भी। मैं उन्हें भी समझा रहा था, मैं तुम रो क्यों रहे? अरे जो हो गया सो हो गया, मुझे तो पता था क्या होना। हाँ, और आपने तो पहले ही भविष्य सुन लिया था। हाँ, मैंने बिल्कुल भी कम करी। फिर मैंने उन्हें कहा मगर देखो ऐसा ना करो, ऐसा करो जिससे मेरी गुजर हो जा। कहना तुम्हारी शादी भी होनी। मैं कहना जब मेरी शादी हो, शादी का क्या फ़ायदा होगा मुझे? हाँ। जब मुझे औलाद का सुख नहीं। हाँ, और मगर नु बताओ शादी होगी कहाँ से? कहना नु तो बताने के नहीं, फिर तो रिश्ता नहीं लेने का। मगर और कहना पछुआ की तरफ से होगी, मालिक का चुबारा है, उसकी लड़की है कुछ नहीं देने को। 15 बर्तन 15 तेल तुझे मिलेगी, कुर्सी मेज पिलर मिल जाएगा, बस यो मिलेगा, फालतू नहीं मिलेगा। अच्छा। वही मिला।
पहले ही बता दिया। पहले ही बता दिया। ठीक। और फिर ये भी बता दिया, कहने लड़के तुम्हारे 3 होंगे। अब मुझे क्या पता था निखंड कटेगा, ये तो किसी को पता नहीं। सही। अब भाई ये निखंड कटेगा, ये छोटे ने बिल्कुल खो दिया मुझे। अब वो तो पहले बता ही दिया था उन्होंने कि औलाद का सुख नहीं मिलने का। औलाद का सुख नहीं मिलने का, तो यह परेशान नहीं। अब देख ले कितनी लंबी कहानी ये हो गया। तो 90 95 फिर वो 90 साल में फिर जाना, 90 में बता दो ना कि 90 में आना पड़ेगा। 90 में आना पड़ेगा, हाजिर लगेगी तुम्हारी। 8 साल बाद, यानी कि 82 होली। 82 हो गया 8 साल बाद। अब नो सोच, फिर यह बात कही थी, कहना जो महाराज ने जैसे अब कह दिया ना, मुझे कह देता महाराज ने 2 दिन रहो 4 दिन रहो, अच्छा। खाना मैं अपने खाने में से दूंगा, यहाँ तुम्हारा कोई हाँ, राशन। अगर रुकना चाहे यार कुछ 2-4 दिन हाँ रुक तो सके। बच्चा इतना कर सकूँ मैं। तो आप और वहाँ मेरे कितने कब्जे समय में। रहे? हाँ, नहीं, जैसा आप यहाँ रात को गए, रात के समय तो गए थे यहाँ से आप? रात के समय। वे लेके गए आपको यहाँ हाँ। से। तो फिर जो आप यहाँ पहुँचे तो वहाँ आपने कितना समय व्यतीत करा, कितने समय रहे वहाँ? वहाँ जो समझो तुम, 1 रात रहे, 2 रात भाई रहे? 2 रात नहीं रहा मैं। और? मैं तो घूम के वहाँ से घंटे 2 में ही वापिस हो लिया। यानी कि 1-2 घंटे में ही बस 2-3 सीन हुआ घंटे है। लगे होंगे। और मुझे नु कहता, कहना चाहे 2 दिन लो, तेरे माँ बाप सोते हुए पाओगे, पड़ोसी भी कोई आने का आवाज नहीं मारने का। 2 दिन लो भी हाँ, सोते ही रहेंगे, सोते ही मिलेंगे सब? सोते ही मिलेंगे। नु कोई से बेफिक्र रहो, तेरे चोड़े की जिम्मेदारी मेरी, मैं आदमी भेजूँ अभी। हाँ, मैं वही तो पूछ रहा था ना। मैं कहा कभी हो सके आपको लगा वहाँ मैं 2 दिन रह गया और पता चला यहाँ तो दिल्ली कटते चाड़ों तक जाइले आते चाड़े में जा रही मरवा देख के भाई कहने लगे इतने तो बिल्कुल भी काम नहीं होने का, तुम बेफिक्र रहो, वह जिम्मेदारी हमारी, अपना आदमी छोड़ दूंगा मैं, अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा। तो बेमाता नहीं कहती, कहना बेटा जो अब जिम्मेदारी ले ली 90 साल में भी, तो फिर जी जाओगे तुम 5 साल, और नहीं तो हम तो तुम्हें विदा कर देंगे यहाँ से। फिर तुम भूत प्रेत में रहोगे, चाहे भक्ति करियो और चाहे लूटियो खसोटियो। तो कुछ ही फिर तो करियो। उसके बाद तो भगवान में आस्था रही थारी फिर? हैं? भगवान में ही आस्था रही? हाँ, मैं तो बिल्कुल पहले से ही जन्म से ही ईश्वर का ही नाम लिया। और अब भी मुझे यही बात है, 4 बजे उठना, राम का नाम लेना।